साथियों, आज की जो टॉपिक है वो है कि कस्टमर को कि 3 प्रकार से हमारी जो इंश्योरेंस है उसे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए उसको थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कि क्या आपके फ़ायदे होंगे, किन चीज़ों के लिए आपको लेना चाहिए और क्या वो ऐसे 3 रीज़न है, कौन से 3 रीज़न है कि उसको डिक्लेयर हम कर देंगे। आज उन 3 रीज़न के लिए हम पॉलिसी कस्टमर को देते हैं और उसको इससे फ़ायदा भी होता है। दोस्तों, उससे पहले आप नाम जान लीजिए। मैं हूं गोपाल दत्त बरगई और आप देख रहे हैं टकुलानी स्टडी सेंटर। साथ ही साथ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन पर रखें। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, LIC के जो 3 हमारे रीजन्स हैं, पहला है LIC 3 रीजन्स। पहला है चाइल्ड एजुकेशन। दूसरा पॉइंट है हमारा चाइल्ड मैरिज। तीसरा ऑप्शन आता है हमारा ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन की ज़रूरत है। अब इसको किस प्रकार से हम लोग एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं पहला चाइल्ड एजुकेशन या हायर एजुकेशन का प्लान। पहला ऑप्शन हम ले लेते हैं चाइल्ड एजुकेशन का प्लान। चाइल्ड एजुकेशन या हायर एजुकेशन। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन एक ऐसा ग्राफ जाता है हमारा, ठीक है। पहला है बच्चा है आपका, यहाँ पर ये देखिए आपका जो बच्चा है यहाँ पर 0 एज पर होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ से लेकर 10 to 15 5 ईयर, सॉरी ये है हमारा 5 ईयर। यहाँ तक का हमारे बच्चे का जो खर्चा होगा वो होगा 2 लाख रुपया। आगे हम समझते हैं 17 स्टैंडर्ड, हाँ क्लास का स्टैंडर्ड 5th और 10th, यहाँ तक का 2 लाख का खर्चा। आगे एज 17 क्लास 12th, यहाँ तक का हमारा जो खर्चा होगा वो होगा 5 लाख रुपया, ठीक है। यहाँ तक का जो हमारा खर्चा होगा वो होगा 5 लाख रुपया। आगे ग्रेजुएशन, ये होगा 21 एज के बाद यहाँ पर हमारा खर्चा होगा 8 लाख रुपीज़। आगे सुनिए, अब हमारा PG एंड मैरिज का खर्चा होगा 25 लाख रुपीज़। 25 लाख रुपीज़ टोटल जोड़ते हैं तो ये होगा हमारा 40 लाख। कितना होगा? 40 लाख। अब हम ले लेते हैं, इस सब को हटा देते हैं, ये सब हटा देते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। 2 चीज़ें हैं, 40 लाख रुपए का इंतजाम कहाँ से होगा? 40 लाख रुपया, ठीक है। एजुकेशन इंश्योरेंस LIC एक तो ले सकते हैं हम एजुकेशन इंश्योरेंस LIC
या एजुकेशन लोन, दो चीज़ें ले सकते हैं, या तो हम इंश्योरेंस ले सकते हैं या हम लोन ले सकते हैं। इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें क्या करना है, 10,000 रुपये मंथली इंटू 12, ये हो जाता है 1,20,000 रुपये इंटू 20, ये हो जाता है 24 लाख रुपया। 24 लाख रुपया। अब ये जब रिटर्न मिलेगा तो ये होगा 40 लाख। दूसरी तरफ हम लेते हैं 40 लाख का लोन, इसकी जो मंथली EMI होगी 30,000 होगी, और इंटू 12 3,60,000 रुपये पर ईयर इंटू 8.5 इंटरेस्ट। अब ये टोटल हो गया आपका इंटू 20, ये हो गया आपका 1,000 10,000 लाख 72 लाख रुपये। 72 लाख रुपये